नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनके क्लासेज में। दोस्तों, वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ ही गए हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, तो चलते हैं करते हैं शुरू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीएसटीसी भर्ती परीक्षा 2025 का नोटिफिकेशन कब जारी होगा, कब इसके ऑनलाइन आवेदन हो सकते हैं, कब इसकी एग्जाम हो सकती है, क्या सिलेबस रहने वाला है और पिछले साल क्या कट ऑफ गई थी और इस साल क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर आपने सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुरू करते हैं दोस्तों बीएसटीसी 2025 की हम बात करने वाले हैं। नोटिफिकेशन की हम बात करें तो दोस्तों, सबसे पहले हम नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन आपका कब आ सकता है। तो दोस्तों, आपका नोटिफिकेशन पूरी संभावना है कि अप्रैल मई में आ जाएगा। जैसे हर बार आता है, अप्रैल या मई में आपका नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है, अप्रैल की। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आपके यहाँ पर कि फॉर्म भरना कब शुरू हो जाएंगे। तो फॉर्म की हम बात करते हैं दोस्तों, तो आपके यहाँ पर 20 अप्रैल से, कब से 20 अप्रैल से और 15 मई तक आपके फॉर्म भरने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, 2025 20 अप्रैल से 15 मई तक आपके फॉर्म भरे जा सकते हैं। आप ये मत सोचना 1-2 तारीख आगे पीछे हो सकती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं इसकी फॉर्म भर के आपके 15 मई तक एग्जाम की हम बात करते हैं। तो एग्जाम आपकी कब हो सकती है। तो दोस्तों, आपकी एग्जाम है जो जून महीना है। ठीक है, कब? जून महीने के लास्ट वीक में आपकी एग्जाम होने की पूरी संभावना है। जून महीने का जो लास्ट वीक आएगा उसमें आपकी एग्जाम हो सकती है। ठीक है दोस्तों, यहां पर ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो जो 2024 में क्या कट ऑफ रही थी उसके बारे में हम बात करने वाले हैं यहां पर। तो 2024 की कट ऑफ के बारे में हम बात करें तो यहां पर जो जनरल कैटेगरी है, ठीक है, जनरल कैटेगरी मेल और फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल की हम बात करते हैं। जनरल, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, ये सभी कैटेगरी को हम कैटेगरी वाइज मेल फीमेल की यहां पर कट ऑफ है उसकी बात करने वाले। तो जनरल की यहां पर मेल की जो गई थी वो 444 गई थी। कितनी गई थी दोस्तों? 444 यहां पर कट ऑफ गई थी। फीमेल की 438 गई थी। कितनी गई थी? 438 नंबर पर सिलेक्शन हो गया था फीमेल का जनरल कैटेगरी में। ओबीसी की हम बात करें तो यहां पर ओबीसी की 432 नंबर गई थी यहां पर। ठीक है दोस्तों, 432 और यहां पर 426, यानी कि जिस फीमेल के 426 नंबर आए थे उसका यहां पर सिलेक्शन हो गया था। मेल की बात करें 432 जिसके नंबर आए थे उसका सिलेक्शन हो गया था। एमबीसी की बात करें तो हम यहां पर 417 जिस मेल के 417 नंबर आए थे उसका हो गया था। फीमेल की हम बात करें तो 408 जिस फीमेल के नंबर आए थे उसका यहां पर हो गया था। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की हम बात करें तो यहां पर 408 जिस मेल कैंडिडेट के नंबर आए थे उसका यहां पर बीएसटीसी में सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद जो फीमेल कैंडिडेट थी उसके 399 जिसके नंबर थे उसका यहां पर हो गया था। एससी की हम बात करें तो यहां पर एससी के 420 यहां पर और 308, ठीक है, एससी के जिसके 420 नंबर आए थे उसका हो गया था। और यहां पर 414 जिस फीमेल के नंबर आए थे, 420 और 414 जिस फीमेल के नंबर आए थे उसका यहां पर हो गया था। एसटी की हम बात करें तो दोस्तों एसटी के यहां पर 417 जिस मेल के नंबर आए थे उसका हो गया था। और फीमेल की हम बात करते हैं तो 411 नंबर पर सिलेक्शन हो गया था। अब आपके समझ में आ गई होगी, यहां पर जनरल की 444 गई थी, मेल की, ओबीसी में 432, एमबीसी में 417, ईडब्ल्यूएस में 408, एससी में 420 और एसटी में 417। तो आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस की यहां पर जो मेरिट गई थी वो एससी और एसटी से भी कम गई थी। लेकिन इस बार आप थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि जो ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी हैं वो ज्यादातर उन भर्ती परीक्षाओं में होते हैं जो फर्स्ट सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की होती है, उनमें ज्यादातर यहाँ पर होते हैं। ठीक है, थर्ड ग्रेड में आजकल बीएसटीसी बहुत कम की थी, तो अब आने लग जाएंगे। ठीक है, फीमेल की हम बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर फीमेल के लिए 438 गई थी, जनरल की 426 यहाँ पर, ओबीसी की 408 गई थी, एमबीसी की 399, ईडब्ल्यूएस की
414 SC की और 411 ST की गई थी। यहां हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर, तो जो आपकी क्या कट ऑफ रह सकती है। अब दोस्तों यहां पर जो हम नेक्स्ट कट ऑफ की बात करते हैं, कब 2025 की जो कट ऑफ है उसकी हम बात करें, तो यहां पर जो आपका पेपर आएगा उस पेपर पर डिपेंड करेगी, ठीक है, डिपेंड ऑन पेपर पर डिपेंड करेगी कि आपकी क्या कट ऑफ रहेगा। लेकिन आपको जो मिनिमम जो आपके पर्सन है वो 450 प्लस आपको स्कोर लाना होगा, पहले से इतनी तैयारी करनी होगी, क्योंकि आपका जो पेपर है वो यहां पर कितना होता है, 200 क्वेश्चन का होता है, ठीक है। 200 क्वेश्चन आपके आएंगे, कितने आएंगे, 200 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन आपका तीन नंबर का होता है, यानी कि 600 नंबर का पेपर है, और 600 नंबर में से आप 450 आपको लाने होंगे, यानी कि आपको 200 में से 150 क्वेश्चन तो सही करने ही होंगे। अब 150 क्वेश्चन तो आपको दोस्तों सही करने ही होंगे, क्योंकि 150 भी कोई ज्यादा नहीं है, यानी कि 75% मार्क्स तो आपको लाने होंगे, तो ही आपकी संभावनाएं बनेंगी। तो आप देख लेना, यहाँ पर जो ओबीसी कैटेगरी है उनके अकॉर्डिंग हर बार यही जाती है, थोड़ा 2-3 परसेंटेज ऊपर नीचे होती है, 2-3 नंबर तो इतना ही जाती है। जैसे 432 है ओबीसी की, अब आप लगा लीजिए 440 तक चली जाएगी, या 426 है तो 430-35 तक लगा, इतना ही फर्क पड़ता है हर साल में, यही इतना ही फर्क पड़ता है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सिलेबस की। सिलेबस आपका क्या रहने वाला है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। सिलेबस आपका जो 2024 में रहा था वो सेम वही सिलेबस आपका रहने वाला है, ठीक है। 2024 में जो भर्ती हुई थी, बीएसटीसी की एग्जाम हुई थी, उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस है, उसी के तरह आपको तैयारी करनी है। लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव कर देना है। अब की बार 41 जिले हैं, जो नए जिले बने हैं उनसे भी प्रश्न आएगा, 41 जिलों के हिसाब से आपको जीके पढ़नी है, ठीक है, समझ में आ गई। क्योंकि पिछली बार जब वो जिले बने थे आपके, कौन से, 50 जिले, तो 50 जिलों में से सरकार ने पेपर नहीं दिया था, क्योंकि इनको शुरू से जब सरकार चेंज हो गई थी, और सरकार चेंज होने के बाद में यही संभावना चल रही थी कि अब की बार ये जिले चेंज होंगे, कम किया जाएगा, तो इस जिलों से पेपर में क्वेश्चन नहीं आए थे। लेकिन अब परमानेंट हो गया है, ये नोटिस भी जारी हो गया है कि अब इन जिलों से भी पेपर आएंगे, हर भर्ती परीक्षा में इन जिलों से पेपर पूछे जाएंगे, तो आपको ये तैयारी कर लेनी है। अब हम बात करते हैं आपके यहाँ पर कि आपकी सिलेबस में क्या क्या आने वाला। सिलेबस आपका 2024 के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। आएगा क्या, रीजनिंग के आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है दोस्तों, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में टीचिंग एबिलिटी के आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, ये हो गए। जीके के आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इंग्लिश के जो अंग्रेजी के आपके क्वेश्चन आएंगे 20, और हिंदी के आएंगे आपके 30 क्वेश्चन। इस प्रकार से 30 और 20, 50 और 50, 200 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। अब आप यहां देख लीजिए, सबसे ज्यादा आप रीजनिंग में अच्छी है आपकी, तो आप रीजनिंग में स्कोर कर सकते हो। टीचिंग एबिलिटी है, इसमें आप 50 में से 45 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। ये सबसे आपके नंबर लाने के लिए सबसे बढ़िया सब्जेक्ट है टीचिंग एबिलिटी, ठीक है। जीके में देखो सबका ही एक जैसा ही राग होता है, इतना ही फर्क पड़ता है। आपने अगर 30 क्वेश्चन किए तो दूसरे वाले ने 35 कर दिए होंगे, 40 तो वो भी नहीं कर पाए। अगर आपने 40 किए तो उसने बस 45 कर दिए होंगे। 1, 2, 5 नंबर का बस इतना ही डिफरेंट होता है जीके में। और ये है कि आप समझो कि जीके में कोई 50 में से 50 कर दे तो ऐसा कोई है भी नहीं है, 40 भी बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं, ठीक है। तो इतना ही है। अगर आपने 35 किए तो किसी ने 40 कर दिए होंगे, 5-7 नंबर का फर्क होता है। लेकिन नंबर आदमी कहाँ खींचता है, यहाँ पर रीजनिंग में, टीचिंग एबिलिटी में। और अगर आपकी इंग्लिश सही है और हिंदी सही है तो यहां पर आपको नंबर खींचने, जीके पर ज्यादा दिक्कत नहीं लेनी है, ठीक है, समझ में आ गई। तो यहां तक ये थी। और भी कोई आपकी समस्या रह गई है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि सर हमको ये समस्या है, और जो हम क्लासें ले रहे हैं जीके की वो आप रेगुलर हमारे साथ ले सकते हैं। ऑनलाइन आता हूं, ऑनलाइन का नोटिफिकेशन पहले ही डल जाता है, तो इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे जो भी मैं वीडियो डालता हूं उसका आपको लिंक का मैसेज आ जाएगा कि वीडियो अब डालने वाला हूं, तो बेल आइकन से आपको ये फायदा मिल जाएगा। तो ऐसी और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।